तो बच्चों, जैसे द्वितीय पाठा मैंने आपको बताया था कि जो व्याकरण है वो हमारी पुस्तक से ही आती है, पुस्तक के पाठों में से ही आती है। और कक्षा 11वीं की जो भास्वती पुस्तक है उसका तृतीय पाठ है सूक्ति सुधा। अब द्वितीय पाठ तो हमारा हटा दिया गया है कोरोना की वजह से। अब तृतीय पाठा में सीधा चले जाएंगे, जिसका नाम है सूक्ति सुधा। सूक्ति सुधा पाठ, इसमें अलग अलग श्लोक हैं। उनमें जो शब्द हैं, उनमें जो व्याकरण के बिंदु हैं, मतलब जो व्याकरण का पाठ्यक्रम सिलेबस है हमारा, वो कौन कौन से शब्द हैं जो व्याकरण के ऊपर आधारित हैं, वो हम लोग इस वीडियो में करेंगे। साथ में जो हमारा सूक्ति सुधा के जो प्रश्न उत्तर हैं उनको भी हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सूक्ति सुधा पाठ का नाम है, जिसमें पहला प्रश्न पहले पाठ की ही तरह इसमें भी संधि पद और संधि विच्छेद वाला पहला प्रश्न है। पहला शब्द है जैसे कश्चित। ये किससे बनता है? ये बनता है कहा और चित्त से। कहा और चित्त से बन जाता है कश्चित। उसी तरह से विद्यागमा, ये किससे बनता है? विद्या धन आगमा, इससे बनता है विद्यागमा। अब तीसरा शब्द है हमारे पास यह तिष्ठति। यह तिष्ठति का हो जाएगा यस, यस्ति यस्तिष्ठति। ठीक है, यस्तिष्ठति। उसी तरह से प्रश्न इसमें 4 है। कहा धन अतिभारः, तो बन जाएगा इसका को अतिभारः। ठीक है, यहाँ पर उत्तो संधि हुई, फिर उसके बाद पूर्वा रूप संधि होगी। उसके बाद है किम दूरम। तो किम दूरम में अनुस्वार संधि है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? किम धन दूरम। ठीक है, उसी तरह से बच्चों लिखा है मूर्खा याति। अब यहाँ पर दूरम में ये वाला मा लगेगा क्योंकि इसके बाद में कोई शब्द है नहीं है, तो इसका बन जाएगा हमारे पास ऊ का विसर्ग का ऊ हो जाएगा। तो मूर्खो, मूर्खो और याति से बनाया मूर्खा याति, आ की मात्रा भी है। उसी तरह से कुसुमस तवकस्येव। तो कुसुमस तवकस इव से बना है कुसुमस तवकस्येव। ठीक है, ये हम लिखेंगे वैसे पहले कुसुमस है ना, कुसुमस, फिर लिखेंगे तबक, तबक, फिर लिखेंगे स्या, तबकस्य, फिर इव। यहाँ ही अनुसंधि हुई है, बन जाएगा कुसुमस तबकस्येव। फिर है सत निमित्तम। सत निमित्तम में बच्चों हो जाएगा यहाँ पर सन्निमित्तम। क्या बन जाएगा? सन्नी, सन्नी हो गया, फिर हो गया मित्तम। श्चुत्व संधि का उदाहरण है सन्निमित्तम। फिर उसके बाद है पुरुषेण। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ये आता भी है। पुरुषे न, इह से बना है पुरुषेण, पुरुषेनेह। फिर उसके बाद है पुत्रः पुत्रः अर्थकरी। तो इसका हो जाएगा पुत्रो, पुत्रो, फिर उसके बाद अर्थकरी। इस तरह से लिखना है इसको। ये हो गया आपके दूसरे पाठ का पहला प्रश्न, मतलब व्याकरण संबंधित प्रश्न। ये आपकी पुस्तक में नहीं होगा, ये अतिरिक्त अभ्यास है। पुस्तक वाले प्रश्न भी हम करेंगे इसके बाद में, मतलब साथ साथ में करेंगे। उसके बाद लिखा है कि यहाँ पर आपने प्रकृति और प्रत्यय को जोड़ना है या उसको तोड़ना है। जैसे यहाँ पर इसको आपने तोड़ना है, वृत्ति। वृत्ति ही जो शब्द है वो किससे बना हुआ है? ऑप्शन दिए हुए नीचे, वृत्त और तिन से बना हुआ है। ठीक है, वृत्त और तिन से बन गया वृत्ति, तिन प्रत्यय। उस तरह से आतुरे व्यसने प्राधन आप धन तो, इससे बनता है बच्चों प्राप्ति। क्या बन जाता है? प्राप्ति। उसी तरह से बच्चों व्यवसायी नाम, ये कैसे बनता है? व्यवसाय और निनी प्रत्यय से बनता है व्यवसायी नाम। उसके बाद बच्चों यह है मरकत धन अनधन नीप, इससे बन जाएगा, क्या बनेगा इसे? मारकतीम।
क्या बन जाएगा, मार्कतिम। उसी तरह से प्रवीणताम, प्रवीणताम में कौन सा प्रत्यय है और ये कैसे बना, ये बना है प्रधन वीन धन तल से, प्रधन वीन धन तल, प्रवीणता। उस तरह से जीवदनता, ता प्रत्यय जब भी लगता है, हमने पहली वीडियो में भी देखा होगा कि तह हो जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका जीवितम हो जाएगा, जीवदनता से बन जाएगा जीवितम। उस तरह से हा धन तब्यत, तो हा तव्या, क्या बन जाएगा, हा तव्या। आलस्यम दीर्घ सूत्रता, दीर्घ सूत्रता, ये जो शब्द है ये बनता है दीर्घ सूत्र और तल प्रत्यय से, ठीक है, तल प्रत्यय से बनता है दीर्घ सूत्रता। अर्थकर और ङीप, अभी हमने ऊपर में शब्द पढ़ा था पुत्रो अर्थकरी, तो अर्थकरी हो जाएगा, ठीक है। सारे शब्द जो हैं हमारी पुस्तक में पाठ संख्या 3 में भरे पड़े हैं, उन्हीं को ही हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर। सर भूधन तिन, भूधन तिन से बन जाएगा भूतिन, ठीक है, ये बन गया इससे। तीसरा प्रश्न जो है शब्द रूप वाला है, जो कि सिलेबस आधारित प्रश्न है। इसमें भी आपने क्या करना है, भरना है जो सही वाला ऑप्शन है। तो पहले में है यस्मिन देशे न सम्माना। उसी तरह से है राजद्वारे शमशाने च या च तिष्ठति सा बांधवा, ये भी श्लोक है, श्लोक का ही अंश है क्योंकि श्लोक ही है ना, तो आप अगर याद करके रखेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। को अति भारः, को अति भारः समर्थानाम, क्या आ जाएगा, समर्थानाम। किम दूरम, किम दूरम हमने पढ़ा था, तो किम दूरम व्यवसायी नाम, ठीक है, व्यवसायी नाम। यहाँ देखो मिलते जुलते दिख रहे हैं, लेकिन श्लोक याद किया होगा तो आपको तुरंत याद आ जाएगा। को विदेशः विद्यानाम, को विदेशः विद्या नाम, तो क्या हो जाएगा, सविद्या नाम। ये भी मिलते जुलते दिख रहे हैं। को प्रियः प्रियवादी नाम। उस तरह से कांचन संसर्गात काचः मार्गतिम द्युतिम, क्या हो जाएगा, द्युतिम। उस तरह से 8वें में आ जाएगा हमारा डैश कुसुमस्तवकस्य, इसमें मनस्विनः आएगा। 9वें में आ जाएगा हमारा धनानि, जीवितम चैव परार्थे प्राज्ञः उत्सृजेत। इसमें 10वां जो है वो इस तरह से है, विनाशे, विनाशे नियते सति त्यागः वरम, ठीक है। अब है हमारा प्रश्न संख्या 4, इसमें आपने धातु रूप जोड़ना है, ठीक है। यस्मिन देशे सम्मानः न स्यात्, ठीक है, ये भी श्लोक से आया है। यस्मिन देशे विद्यागमः न भवेत्, दोनों श्लोक अलग अलग हैं। तत्र वासं न कारयेत्, उसी तरह से यह तिष्ठति सा बांधवा। उस तरह से 5वां समर्थानामति भारः का, कह के साथ क्या आएगा, समर्थानामति भारः कह भवति। सत्सन्निधानेन प्रवीणताम याति। उसी तरह से 7वें में चले जाएंगे तो मनस्विनः द्वयी वृत्तिः, द्वयी वृत्तिः, क्या आएगा इसका, मनस्विनः द्वयी वृत्तिः भवति, एक वचन है तो भवति आएगा। सर्वेषां मूर्धनि वा तिष्ठेत्, पुरुषेण एते षड्दोषाः, षड्दोषाः हातव्याः, ठीक है। जीवलोकस्य षड् सुखानि भवन्ति। उस तरह से प्रश्न संख्या 7 है, तो यहाँ हमारे पास है नियत शब्द, कौन सा है, नियत, तो विनाशे नियते, क्या आ जाएगा, नियते, ठीक है, नियते, ये उपपद विभक्ति का उदाहरण है। विनाशे नियते सति, नियते, ये नियत है तो नियत से बन जाएगा नियते। तो ये था हमारा प्रश्न संख्या 5। अब हम चले जाते हैं हमारे जो पुस्तक की प्रश्नोत्तर है उस तरफ। तो पहला प्रश्न जो है वो है हमारा वैसा ही जो
अंडरलाइन शब्द है उसका अर्थ बताने के लिए हमें यहाँ पर बोला गया है। तो अंडरलाइन शब्द है यहाँ पर बांधवा। तो बांधवा इसका अर्थ होता है रिश्तेदार या मित्रानी। तो आप मित्रानी लिख दीजिए क्योंकि श्लोक के आधार पे मित्रानी ही है। उसी तरह से प्रवीणताम हो जाएगा कुशलताम, कुशलताम। उसी तरह से परार्थे हो जाएगा बच्चों हमारा परहिताय, पर हित, हित आय, परहिताय। उसी तरह से बच्चों भार्या लिखा है, भार्या, भार्या कहते हैं पत्नी को। क्या होती है भार्या? पत्नी। मूर्धनी, मूर्धनी होता है शिरसी, सिर पर। ठीक है, ये पहले प्रश्न के उत्तर है। अब दूसरे में आपको वैसा ही प्रश्न है जैसा आप पहले पार्ट में था। यहाँ 3 ऑप्शन दिए हैं, एक लाइन दी है, उसका तीनों ऑप्शंस में से कौन सा उत्तर होगा वो मैं बता रहा हूँ। तो पहले का उत्तर है ये जनाः प्रियम वदन्ति। ये आप लगा लीजिए अपनी कॉपी पे। ठीक है, फिर उसी तरह से है दूसरे का है यदि विनाश सन्निमित्तम वरम त्यागो। इसका अर्थ होगा यदि विनाशः नियतो भवति। ठीक, इसमें ऑप्शन दे रखा है अथवा। एग्ज़ाम में भी कुछ इसी तरह से आ जाता है, या तो आप इस तरह से करें या इस तरह से करें। तो पहले में आ जाएगा बच्चों हमारा काचः। ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ऑप्शन में पहले में लिखिए आप काचः, फिर उसके बाद दूसरे में लिखिए सज्जनानाम, फिर उसके बाद तीसरे में लिखिए मूर्खः, चौथे में लिखिए कुशलताम। 2, 4, 1, 3 ये ऑप्शन है, इनको आप लगा लीजिए। फिर उसके बाद आप अच्छे से इसको देख लीजिए। ठीक है, यही इसके उत्तर हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग खा का जो भावार्थ है उसमें। तो खा के भावार्थ में आप किस किस को उत्तर मानेंगे? तो पहले में है आपका स्वास्थ्य लाभ। क्या है? स्वास्थ्य लाभ। दूसरा जो उत्तर रहेगा हमारा वो है मधुर भाषिणी, और तीसरा उत्तर रहेगा पितृभक्ता, और चौथा होगा विद्या। अब बच्चों प्रश्न संख्या 4 जो है वो उसमें आपने रिक्त स्थान पूर्ति करनी है और अन्वय को पुनः लिखना है। तो यहाँ अन्वय लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपने क्या करनी है? पूर्ति करनी है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो आपने खुद से करनी है। तो यस्मिन देशे न सम्माना न वृत्ति, क्या जाएगा यहाँ? न वृत्ति न च श्लोक में क्या पढ़ा था? बांधवा। क्या जाएगा? बांधवा। ठीक है, ये श्लोक तो लिखा है ना, ये बांधवा लिखा है। उसके बाद नाच विद्यागम, ये आ गया विद्यागम, तो ये आपने यहाँ पर लिखना है विद्यागम। तत्र कश्चित क्या आ गया? उसके बाद वासम, वासम ना कारयेत, तो वासम का स्पेलिंग ये आ गया। उसी तरह से इसमें खा भी है, आपकी पुस्तक में आप देखेंगे, तो ये रह गया हमारे पास खा। तो इसमें आपने भरना है। ठीक है, यहाँ भी आप क्या भरेंगे? मनस्विनः कुसुमस्तवकस्येव, ये है पहले का, पहले में आप ये भरिए कुसुमस्तवकस्येव। ठीक है, फिर दूसरे में आपने भरना है वृत्ति, यहाँ क्या आ जाएगा? वृत्ति ही। ठीक है बच्चों, तीसरे में आ जाएगा हमारा मूर्धनी, क्या आएगा? मूर्धनी। और चौथे में क्या आ जाएगा? वने। तो ये आ गया हमारा प्रश्न 4 के सारे उत्तर आ गए। अब प्रश्न संख्या 5 देख लीजिए। यहाँ हमने क्या करना है? इनको मैच करना है। तो पहले के साथ मैच होगा बच्चों ग, मतलब ये 1 का उत्तर है। उसी तरह से दूसरे के साथ आ जाएगा बच्चों हमारा ग, ये दूसरे का उत्तर है। तीसरे के साथ आ जाएगा बच्चों हमारा खा। ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसा 8th क्लास में था, कुछ इसी तरह का था ना, गुना गुणज्ञेषु हमने मैच करते थे वहाँ पर। तो ये कुछ उसी तरह से प्रश्न है। ठीक है, तो ये हमारा आ गया बच्चों तीसरे पाठ के महत्वपूर्ण 5 प्रश्न। बाकी पहले प्रश्न बहुत सरल हैं, उनको आप खुद भी कर सकते हैं। तो इतना रखेंगे हम इस वीडियो में। ये द्वितीय पाठ के सारे प्रश्नोत्तर थे, वैसे ही हम तृतीय पाठ पढ़ेंगे।
फिर उसके प्रश्न उत्तर भी करेंगे। आज तक के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।